मेरा नाम सलोनी है। नाम की तरह मेरा रंग भी सलोना ही था। मेरा घर एक गांव में था जहां पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं था। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे बुआ के यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा था। मेरी बुआ बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि कभी-कभी मुझे उनसे जलन होने लगती। मैं सोचती कि काश भगवान ने मुझे भी इतनी फुर्सत से बनाया होता। मेरी बुआ उम्र में 35 की थी और मैं 16 साल की। लेकिन जब भी मैं बुआ के साथ घर से निकलती तो सबके आकर्षण का कारण मेरी बुआ ही होती। सब बुआ को ऐसे देखते जैसे कोई हूर परी हो। खैर, जो भी था, मेरी बुआ मुझसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती थी। मैं बुआ और फूफा जी के साथ खुश थी। मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं थी। वो लोग मुझे अपनी बेटी की तरह समझते थे। लेकिन एक बात थी जो कि मुझे बहुत हैरान करती थी। मेरी बुआ रोज फूफा जी की ड्यूटी जाने के बाद मुझे 1 किलो उड़द की दाल और 1 किलो चावल लेने भेज देती। लेकिन मुझे हैरानी तब होती जब बुआ उस दाल चावल को बिना पकाए ही अपने बेडरूम में ले जाती और 2-3 घंटे बाद रूम से लंगड़ाते लंगड़ाते बाहर निकलती। मेरे दिल में कई सवाल आ जाते, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अब ये रोज का काम था। फूफा जी घर से बाहर जाते और बुआ मुझे दाल चावल लेने भेज देती। मैं रोज यही सोचती कि आज तो बुआ से पूछ ही लूंगी, लेकिन बुआ के सामने आते ही मेरी जीभ मेरा साथ नहीं देती थी। मैं चुपचाप बुआ को दाल चावल देकर उनके रूम से बाहर निकलने का इंतजार करती। एक दिन बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने बुआ से कहा, बुआ, आज उड़द की दाल चावल खाएंगे। यह सुनकर बुआ बोली, उड़द की दाल नहीं है, वह तो मैंने खा ली। यह बोलते हुए वो किचन में चली गई। मैं वहां खड़ी अपना सर खुजाती रह गई। रोज की तरह उस दिन भी मैं बुआ के लिए 1 किलो उड़द की दाल और चावल ले आई थी। दाल चावल लेकर बुआ ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था कि तभी फूफा जी घर पर आ गए। मैंने फूफा जी को पानी दिया। पानी पीकर फूफा जी बोले, सलोनी, तुम्हारी बुआ कहाँ है? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए आराम करने के लिए घर चला आया। जब दिन का खाना बन जाए तो मुझे उठा लेना। तब तक मैं दवाई खाकर सो जाता हूँ। आज सर बहुत भारी है। तुमने बताया नहीं सलोनी, बुआ कहाँ है? मैं घबराती हुई बोली, बुआ तो अपने रूम में ही है। हो सकता है उन्हें नींद आ गई हो। फूफा जी ने काफी देर दरवाजा खटखटाया और बुआ को आवाजें भी दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने फूफा जी से कहा, बुआ दिन भर घर का काम करके थक जाती है। हो सकता है उनकी आंख लग गई। आप मेरे रूम में जाकर आराम कर लीजिए। तब तक मैं बुआ को उठा लेती हूँ। फूफा जी गुस्से में ठीक है बोलकर मेरे रूम में आराम करने के लिए चले गए और मैं बुआ के दरवाजे पर खड़ी उनका दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन बुआ के रूम से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने फूफा जी को तो आराम करने के लिए कह दिया था, लेकिन मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे वह बात परेशान कर रही थी कि बुआ रोज कच्चे दाल चावल के साथ क्या करती है। करीब 1 घंटे मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रही। तभी दरवाजा खुला और बुआ लंगड़ाती लंगड़ाती किचन में चली गई। मेरे दिमाग में कई बातें घूम रही थी। मैं सोच रही थी कि फूफा जी को ये सारी बातें बता दूं, लेकिन फिर मैं डर जाती कि कहीं मेरी वजह से मेरी बुआ का बसा बसाया घर न टूट जाए। और फिर फूफा जी को बताती भी क्या? मैं खुद भी तो सच्चाई नहीं जानती थी कि आखिर बुआ कच्चे दाल चावल के साथ क्या करती है। मैं कॉलेज जाती थी और जैसे ही कॉलेज से घर आती, बुआ मेरे हाथों में रुपए पकड़ा देती और कहती, सलोनी, 1 किलो दाल चावल ले आओ। ऐसे करते हुए काफी दिन बीत चुके थे। सच्चाई जानने के लिए मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा भाई और मेरी माँ मुझसे मिलने आने वाले थे। मेरा भाई 8वीं पास हो चुका था और आगे की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था।
इसलिए अब वो मेरे साथ ही रहने वाला था। माँ और भाई आ चुके थे। मैं उनसे मिलकर बड़ी खुश हुई। मैंने सोचा कि बुआ की बात फूफा जी को ना सही पर माँ को तो बता ही सकती हूँ। जैसे ही मैं माँ को कुछ बताने की सोचती, मेरी बुआ सामने आ जाती। माँ मेरे छोटे भाई रवि को वहाँ छोड़कर चले गई थी। वैसे तो बुआ और फूफा जी के घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह एक राज जिसे जानने के लिए मैं बेचैन रहती थी। मेरा भाई भी 4-5 दिन से यह सब देख रहा था। वह 13 साल का बहुत नटखट और शरारती था कि मन में भी वही चल रहा था जो कि मेरे मन में चल रहा था। इसलिए एक दिन जब बुआ ने मुझे दाल चावल लेने भेजा, तब वो बुआ के कमरे में जाकर छुप गया, यह देखने के लिए कि बुआ कच्चे दाल चावल से क्या करती है। बाहर मैं परेशान थी क्योंकि रवि पिछले 1 घंटे से मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। आखिर कहाँ चला गया? परेशान होकर मैं बैठी ही थी कि बुआ के कमरे का दरवाजा खुलता है। मैं यह देखकर हैरान हो गई। ये क्या है रवि? तुम बुआ के रूम में क्या कर रहे हो? और तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? और बुआ कहाँ है? और तुम 1 घंटे से अंदर क्या कर रहे थे? रुको 1 मिनट, मुझे बोलने दोगी दीदी या खुद ही बोलती रहोगी? रवि ने कहा। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, बता ना, तू अंदर क्या कर रहा था? दीदी, ये बुआ रोज दाल चावल क्यों मंगाती है, यह जानने के लिए मैं अंदर उनके रूम में छुप गया था। तो क्या किया बुआ ने दाल चावल से? मैंने उत्सुकता से पूछा। दीदी, बुआ ने दाल चावल एक थैले में डाले और जो कमरे की खिड़की है उससे कूदकर कहीं चले गई। कहाँ गई ये मुझे नहीं पता। उस कमरे की खिड़की इतनी छोटी है। मैंने बुआ का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मैं खिड़की से कूद नहीं पाया। अब मुझे समझ आया कि शायद खिड़की से कूदने की वजह से ही बुआ के पैर में चोट लग जाती है और तभी वो लंगड़ा कर चलती है। लेकिन अब उसके मन में ये सवाल था कि दाल चावल लेकर आखिर बुआ कहाँ जाती है और क्यों? अब मैं बुआ पर शक करने लगी थी। मैं सोचती, हमारी बुआ वैसे तो इतनी अच्छी है, पर वो ऐसा कौन सा काम कर रही है जो कि उन्हें सबसे छुप कर करना पड़ रहा है? कहीं वो फूफा जी को धोखा तो नहीं दे रही? ये सब सोचकर मैंने एक दिन बुआ का पीछा किया। अब मैंने जो देखा उसे देखकर मैं हैरान हो गई कि बुआ इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी एक बाबा पर विश्वास करती है। अगले दिन बुआ फिर मुझसे 1 किलो दाल और चावल मंगाती है और दाल चावल लेकर अपने कमरे में जा रही होती है। तभी मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी बुआ का हाथ पकड़कर कहा, बुआ, आपको ये सब कुछ छुप के करने की क्या जरूरत है? आप सबके सामने भी तो उस तांत्रिक के पास जा सकते हो ना। खिड़की से कूदने के कारण रोज आपके पैर में चोट लग जाती है। बुआ के हाथों से दाल चावल का जो थैला था वो नीचे गिर जाता है। वह बोलती है, ये क्या कह रही है सलोनी? क्या तुम सब कुछ जानती हो? ऐसा बोलते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। अब क्या होगा? अब मेरी मन्नत पूरी नहीं हो पाएगी। बोलते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। आज फूफा जी भी जल्दी घर आ गए थे। बुआ को रोता देख मुझसे बुआ के रोने का कारण पूछने लगे। मैंने सारी बात अपने फूफा जी को बता दी। फूफा जी ने बड़े प्यार से बुआ को गले लगाते हुए कहा, तुमने नहीं मानी ना मेरी बात। आखिर तुम उस बाबा की बातों में आ ही गई। नंदिनी, जो तुम्हारी मन्नत है वही मेरी भी मन्नत है। दिन जब वो बाबा मिले थे तो मैंने भी यकीन कर लिया था, लेकिन फिर मैंने उनके बारे में पता लगाया। लोगों से पता चला कि वो बाबा ढोंगी है। उसने तुम जैसे कई लोगों को बेवकूफ बनाया है। इसलिए मैंने तुमसे मना किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह अंधविश्वास में भरोसा करके मैं तुम्हें खो दूं। मेरे लिए बच्चों से बढ़कर तुम हो। सलोनी और रवि भी तो हमारे बच्चे जैसे ही हैं। यह देख मैं सारी बातें समझ चुकी थी। मुझे खुद की सोच पर शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने बुआ के पास आकर उनसे माफी मांगी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जो हम देखते हैं या सोचते हैं वो सच नहीं होता।
बात कुछ और ही होती है, लेकिन हम कुछ और ही समझ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।